रईस फिल्म में शाहरुख का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वेल, एनएफटी के कुछ दीवानों ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और एब्सोल्युटली क्रेजी और वियर्ड एनएफटीज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। Hi, I'm Ruchi Sharma and I'm back with a list of crazy, weird, bizarre, outlandish, completely mad NFTs for you. अब आप कहेंगे रुचि यार तुम हर बार NFTs की ही बात क्यों करती हो? तो इसलिए क्योंकि I can talk NFTs, I can walk NFTs, I can eat NFT, I can drink NFT and when I sleep, I dream about NFTs. ये NFTs का चस्का ही कुछ ऐसा है यार। लेकिन NFT के लिए मेरा चस्का इज नथिंग कंपेयर टू द फॉलोइंग 3 NFT ओनर्स एंड क्रिएटर्स। इन तीनों ने तो क्रेजी बनने की हदें ही पार कर दी हैं। जानना चाहते हैं? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रेजी NFTs की लिस्ट में सबसे ऊपर है सेल योर सोल NFT। नहीं, आपके कान नहीं बज रहे, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब NFTs पर आत्माओं का डेरा हो गया है। पता नहीं कब किस क्लिक के साथ किसकी आत्मा NFT आपको पोजेस कर ले। वेल, एज यू नो, आई एम अ बिट फिल्मी, तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है। बट डोंट वरी, इस आत्मा की NFT का हॉरर से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसे कि 21 साल के स्टीजन वैन नाम के डच स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर NFT का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने पॉलीगॉन पर अपनी सोल यानी आत्मा की ही NFT मिंट कर डाली। इतना ही नहीं, बंदे ने वर्ल्ड की बिगेस्ट NFT मार्केट प्लेस OpenSea पे अपनी आत्मा की NFT को लिस्ट भी कर दिया। अरे कोई जाकर इस डच स्टूडेंट से पूछे कि भैया तुम्हारी 7 पुश्तों में भी किसी ने आत्मा को देखा है? लेकिन ये पागलपन यही खत्म हो जाता तो भी कोई बात थी। लेकिन ना, शेर को सवा शेर मिल गया और किसी बेहद समझदार इंसान ने इस डच स्टूडेंट की आत्मा की NFT को 300 यूरोज यानी करीब 25,000 रुपए में खरीद लिया। क्या क्या क्या? मेरा भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही रिएक्शन था। इस डच स्टूडेंट की सोल वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन सोल यानी आत्मा है जिसे बतौर NFT बेचा गया है। इसीलिए जनाब ने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी आत्मा की NFT की मार्केट वैल्यू अराउंड $3.5 मिलियन यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए बताई है। अब इन्होंने अपनी सोल की NFT की इतनी क्रेजी वैल्यूएशन क्या सोच कर रखी है, इसका जवाब तो शायद बेचारे की आत्मा को भी नहीं पता होगा। और सुनिए, अपनी आत्मा की NFT के साथ इस डच स्टूडेंट ने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट भी अटैच किया है, जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ओनर उसकी सोल को यूज, रीसेल या फिर किसी डेटी को सैक्रिफाइस यानी कि बलि चढ़ा सकता है। वाओ, इट सडनली टुक अ वेरी डार्क टर्न, है ना? अगर आपको दुनिया का पहला सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो अहेड। फिलहाल तो मेरा दिमाग क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लोड हो रहा है कि आफ्टर ऑल सोल की ओनरशिप कैसे मिलेगी, सोल को यूज, रीसेल और आत्मा की बलि कैसे दी जाएगी? फिल्मों में तो हमने देखा है कि सोल इज लाइक थिन एयर, बिल्कुल आर पार। खैर, दीवानों की बातें दीवाने समझे। अब बात सेकंड क्रेजी NFT और उसके अतरंगी क्रिएटर की, जिन्हें कहा जाता है बॉडी हॉरर फिल्मों का मास्टर। पिछले 50 सालों में वर्ल्ड सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव माइंड, द फ्लाई, डेड रिंगर्स, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस और अपकमिंग विगो मॉर्टेंसन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर के डायरेक्टर मिस्टर डेविड क्रोननबर्ग, जो आजकल अपनी फिल्मों के लिए नहीं पर रियल लाइफ बॉडी हॉरर टाइप NFT के लिए सुर्खियों में है। इनके NFTs का नाम है इनर ब्यूटी कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स। याक! अनफॉर्चुनेटली जैसा नाम वैसी NFT। डायरेक्टर साहब को पता नहीं अपने किडनी स्टोन में क्या इनर ब्यूटी दिख गई कि उन्होंने अपनी पथरी की फोटो की NFT बना दी। सुपर रेयर नाम की क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेस पर 28 मार्च 2022 को किडनी स्टोन के फोटो की NFT रिलीज भी कर दी। भला किडनी स्टोन भी कोई दुनिया को दिखाकर बेचने वाली चीज है, पर लोग NFT बनाकर बेच रहे हैं और हैं कुछ नमूने जो उसे परचेज भी कर रहे हैं। इयो। वैसे क्रोननबर्ग ने इस साल से पहले सितंबर 2021 में द डेथ ऑफ डेविड क्रोननबर्ग नाम की शॉर्ट फिल्म को NFT बनाकर नॉन फंजिबल टोकन की दुनिया में डेब्यू किया था। ये 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी काफी वियर्ड थी, जिसमें डेविड अपनी डेड बॉडी को देखते हैं
फिर अपनी डेड बॉडी से चादर खींचकर बगल में सो जाते हैं। अब इस वियर्ड आर्ट के मतलब का क्या सर पैर निकाले, लेकिन किसी ने इस NFT को $90,000 यानी अराउंड 69 लाख में परचेज किया था। भाई ये सुपर रिच और सुपर क्रिएटिव लोगों को समझना हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में 69 लाख रुपए उड़ा दिए। पता नहीं इनकी किडनी स्टोन्स की NFT कितने में बिकेगी। इसे भी कोई खरीद ही लेगा जिसकी अकल पर पत्थर पड़े होंगे। खैर, ये किडनी स्टोन एट द एंड ऑफ द डे रियल तो है, लेकिन हमारी नेक्स्ट NFT एक ऐसे रॉक के बारे में है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी एक क्रेजी NFT लवर ने इस वर्चुअल रॉक की NFT के लिए पे किए हैं $1.3 मिलियन, यानी अराउंड 10 करोड़ रुपए। मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे रईस जो 100-200 करोड़ मुझे किसी NFT के लिए ऐसे ही हंसते हंसते दे दे। आफ्टर ऑल मेरे गार्डन में भी बहुत से पत्थर है। एनीवेज, इस NFT का नाम है क्लिप आर्ट ऑफ एथर रॉक। दरअसल ये कार्टून रॉक्स की JPEG इमेज दुनिया में सिर्फ 100 है, जिसे 2017 में क्रिप्टो पंक्स के बाद एज ए इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल NFT लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम बाइंग, कलेक्टिंग एंड सेलिंग, इसकी कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे ट्रॉन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर जस्टिन सन ने सिर्फ अपना कॉलर टाइट करके इंप्रेशन झाड़ने के लिए खरीदा है। भाई वड्डे लोग वड्डी बातें वर्चुअल पत्थर की फोटोग्राफ को करोड़ों में खरीद रहे हैं। हमें तो किचन में नया मार्बल लगवाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। Well, that's all in my list of wacky NFTs for now. ऐसी ही अतरंगी NFT की एक और नई क्रेजी लिस्ट के साथ मैं रुचि शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।